जय श्री राम। मैं आपका दोस्त वरुण तिवारी। आज हम आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट बन गए। उस जमाने में बहुत ही न्यायप्रिय राजा हुए। उनके राज्य में उनकी बहुत यश गाथाएं होने लगी। वो बहुत ही दान किया करते थे। उनके दरवाजे पे जो भी आता था, उनके दरबार में जो भी मांगने आता था, वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। वो सभी को दान दिया करते थे और इस कारण उनके राज्य में उनकी बहुत ही प्रशंसा हुआ करती थी। जितने भी दरबारी थे सब यही कहते थे, महाराज आप जैसा कोई नहीं, महाराज आप जैसा कोई नहीं। वो बहुत धर्मराज, बहुत न्यायप्रिय राजा तो थे, लेकिन मनुष्य तो मनुष्य होता है। ये सुनकर उन्हें बहुत ही अपने आप पे एक गर्व महसूस होता था कि मैं इतना बड़ा दान करता हूँ। एक बार ऐसे ही दरबार में सारे दरबारी कह रहे थे कि महाराज आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है, आप इतना दान करते हैं, आपके दरवाजे पे जो कोई आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता है। उसी दरबार में भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। मदन मोहन वहाँ पे थे। भगवान कृष्ण बोले, नहीं महाराज, आपसे तो बड़ा दानी अभी है इस धरती पे, और वो बहुत दूर ही नहीं है, आपसे थोड़ी ही दूरी पे है। उसका नाम है कर्ण। वो आपसे बड़ा भी दानी है। तो भगवान की बात का तो जो भी भगवान कह रहे हैं, तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु आप जो कह रहे हैं वो बात तो सच ही होगी, लेकिन वैसे भगवान मैं भी अपने द्वार से किसी को खाली हाथ तो नहीं जाने देता। लेकिन बस भगवान थे, भगवान का वो बहुत सम्मान किया करते थे। युधिष्ठिर भगवान की बातों को काट भी नहीं सकते थे, इसलिए भगवान ने कहा, जो भी भगवान कृष्ण ने कहा उसे उन्होंने स्वीकार किया। भगवान कृष्ण वहाँ से मुस्कुराते हुए चले गए। लेकिन कुछ समय बाद उनके दरबार में एक सन्यासी आया महाराज युधिष्ठिर के दरबार में, और पिछले 4 महीने से वर्षा ऋतु का समय चल रहा था। लगातार राज्य में बारिश हो रही थी। वो तपस्वी आया और महाराज युधिष्ठिर से बोला कि महाराज हमें कुछ सूखी चंदन की लकड़ियाँ आप दे दें, जिससे हमें हवन करना है। यज्ञ अनुष्ठान में कर रहा हूँ, उसमें मुझे चंदन की लकड़ियाँ लगेंगी। महाराज युधिष्ठिर बोले कि आप बैठिए। तपस्वी को बैठाएं। बोले, ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं अभी आपके लिए चंदन की लकड़ियाँ का प्रबंध कराता हूँ। अपने सारे दरबारियों को बोले, जो भी उनके सैनिक थे, बोले कि जाओ राज्य में जहाँ कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ियाँ हों, ले आके इनको महाराज जी को जितनी ज़रूरत हो इन्हें दे दो। सारे सैनिक पूरे राज्य में चले गए, घूम आए, लेकिन इतनी अधिक वर्षा हो रही थी कि कोई भी लकड़ी सूखी थी ही नहीं। सारे दरबारी खाली वापस आ गए और महाराज युधिष्ठिर से बोले कि महाराज आप हमें माफ़ करना, पूरे राज्य में कहीं भी सूखी चंदन की लकड़ियाँ इस समय नहीं है। पिछले 4 महीने से वर्षा ऋतु के कारण इतना ज़्यादा बारिश हो रही है, सारे जंगल भीग गए हैं और कोई भी लकड़ियाँ अब सूखी नहीं हैं, और जगह जगह जल भराव के कारण कहीं भी लकड़ियाँ अब सूखी नहीं बची हैं। तो महाराज युधिष्ठिर सुनकर बहुत ही दुखी होते हैं। फिर तपस्वी के सामने जाते हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं कि महाराज भगवान हमें क्षमा करें, मैं आज आपको सूखी लकड़ियाँ प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 4 महीने से बारिश हो रही है, इसलिए कहीं भी चंदन की लकड़ियाँ सूखी नहीं हैं। तपस्वी कहता है कि कोई बात नहीं महाराज, मैं जो यज्ञ अनुष्ठान करने वाला हूँ मैं कैसे करूँगा। तो वहीं पे भगवान कृष्ण थे, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान कृष्ण बोले, कोई बात नहीं भगवान, आप यहाँ से थोड़ी दूर पे एक और दानी रहता है, आप उसके यहाँ चले जाइए।
उसका नाम कर्ण है। वो तपस्वी भगवान कृष्ण से कहता है कि हाँ, मैंने भी सुना है तो बहुत बड़े दानी हैं, मैं अब उन्हीं के द्वार पे जाता हूँ, देखता हूँ उनके पास है या नहीं। तो वो तपस्वी वहाँ से चला जाता है कर्ण के यहाँ। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर की तरफ देखते हैं, युधिष्ठिर भगवान की तरफ देखते हैं तो भगवान कहते हैं कि महाराज, क्यों ना हम और आप भेष बदल कर साथ ही चलें, पीछे पीछे देखें होता है क्या। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर साधु का भेष बना के कर्ण के यहाँ पहुँच जाते हैं, ये भी उस तपस्वी के पीछे पीछे। कर्ण तपस्वी को देखता है, सन्यासी को उठता है, प्रणाम करता है और बहुत आदर सत्कार करता है और कहता है कि भगवान, आपकी क्या आज्ञा है, आप सिर्फ हमें आदेश दीजिए, मैं अभी पूरा करता हूँ। तपस्वी कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूँ, उसमें हमें कुछ सूखी चंदन की लकड़ियाँ चाहिए, अगर आप मुझे प्रदान कर सकें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो कर्ण कहता है कि महाराज भगवान, अगर इस धरती पे कहीं भी सूखी लकड़ियाँ उपलब्ध होंगी चंदन की तो मैं आपको जरूर अवश्य दे दूंगा लाके। तो कर्ण भी अपने दरबारियों को बुलाता है और कहता है, जाओ राज्य में देख के आओ, कहीं चंदन की लकड़ियाँ सूखी हैं। तो सारे दरबारी जाते हैं, पूरे राज्य में घूम के आ जाते हैं, वही बात बताते हैं कि महाराज, अति अधिक वर्षा हो रही है, इस कारण पूरे राज्य में कहीं भी इस समय चंदन की लकड़ियाँ सूखी नहीं हैं। कर्ण फिर अपने दरबारियों को बुलाता है, कहता है कि जो मेरा शयन कक्ष है वहाँ मैं देखता हूँ कि चंदन की लकड़ियों का छत बना हुआ है, चंदन की लकड़ियों का दरवाज़ा है, खिड़कियाँ हैं। एक काम करो, ये सारे तोड़ दो और लाके महाराज को दे दो, तपस्वी को, इनको जितनी ज़रूरत हो उसमें सारी लकड़ियाँ निकाल के ला के दे दो। दरबारी जाते हैं, जो कर्ण का शयन कक्ष रहता है उसको ध्वस्त कर देते हैं और सारी लकड़ियाँ ला के उस तपस्वी को दे देते हैं, जितना उनको अपने यज्ञ के लिए ज़रूरत होती है। तो भगवान कृष्ण जो युधिष्ठिर के साथ साधु भेष बना के आए थे, तो भगवान युधिष्ठिर को देख के मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि महाराज, आपका भी शयन कक्ष इसी चंदन की लकड़ियों का बना हुआ है, आपके भी शयन कक्ष में जो दरवाजे हैं वो चंदन की लकड़ी